संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। 11 सितंबर 1948 वो तारीख जब बंटवारे के मुजरिम मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी सांस ली। जिन्ना को गए 73 साल हो गए, फिर भी भारत में उनका भूत लौटता रहता है। इस बार जिन्ना के भूत को जगाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। हरदोई की रैली में वोट की चिंता में डूबे समाजवादी पार्टी मुखिया जिन्ना पर ऐसे मुलायम हुए कि सभी चौंक गए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा उससे इत्तेफाक रखना किसी भी लोहियावादी के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन उनके इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। से राम जन्मभूमि की, से कृष्ण जन्मभूमि की, से कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बाने को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक के निशाने पर अखिलेश यादव हैं। बीजेपी के सभी नेता समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रही है। ऐसे में अखिलेश का ताजा बयान उन्हें काफी भारी पड़ सकता है। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 19% के करीब मुसलमान हैं। पिछले कई चुनाव से समाजवादी पार्टी को ये वोट मिलता रहा है, लेकिन इस बार ओवैसी की एंट्री से इस एक मुश्त वोट के बंटने का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए विरोधी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में अखिलेश ये भूल कर बैठे, जो उन्हें काफी महंगी पड़ सकती है। जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। इतिहास में मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करने वाले नेता के रूप में आता है। एक ऐसा नेता जो धर्म के आगे देख ही नहीं पाया। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य भारत की राजनीति में बार बार आने वाला जिन्ना का जिक्र है, जो 73 साल बाद भी बंद होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन जिन्ना के जिक्र से न तो मुसलमानों का कोई भला होता है और न ही इससे जनता का कोई फायदा होता है। फिर भी ऐसा होना यूपी के चुनाव की तकदीर बन गया है। उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है,
ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपको होशियार रहना है, भारतीय जनता पार्टी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एजेंडा चला रही है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको एक विपक्ष में रहकर असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते, बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, मुद्दों की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन अफसोस जिन्ना के मरने के 72 साल बाद उनके नाम पर पाकिस्तान से ज्यादा भारत में सियासत होती है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।